जिंदगी का सफर। कवि नंदलाल पाठक। कवि कहते हैं, हमारे पास घर, रिश्तेदार, दोस्त और धन दौलत होते हुए भी हम परेशान रहते हैं, क्योंकि हमें वो चीजें कम लगती हैं और हम ज्यादा से ज्यादा पाने के लिए कोशिशें करते हैं। इन कोशिशों में कभी कभी हम सही और गलत का फर्क भी भूल जाते हैं। ईमान का मतलब होता है भरोसा। भरोसा इस बात का कि जिसने पैदा किया है वही पालेगा। जब ये भरोसा अटूट हो तो इंसान निश्चिंत हो जाता है, उसकी शंकाएं और डर कम हो जाते हैं, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, जिससे समाज का भी भला होता है। जबकि नेगेटिव सोच रखने वाला खुद को और समाज को नुकसान पहुंचाता है। जो घमंड करता है, लोग उससे चिढ़ते हैं, उससे दूर भागते हैं। इस प्रकार घमंड के कारण मनुष्य लोगों को अपना दुश्मन बना लेता है। उदाहरण से समझाते हैं कि नदी जब ढलान की तरफ बहती है तो इसका बहाव बढ़ जाता है। इसी प्रकार विनम्र मनुष्य दुश्मन को भी अपना दोस्त बना लेता है। परमात्मा तो अकेला है, लेकिन इस दुनिया में हमारे रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, मिलने जुलने वाले कई लोग हैं। हमको उन लोगों से कुछ न कुछ आशाएं होती हैं, इसीलिए हम दुखी होते हैं। अगर हम ये याद रखें कि हम अकेले इस दुनिया में आए थे और अकेले ही जाना है, न कोई आते वक्त साथ था, न जाते वक्त साथ होगा। हम परमात्मा के पास से आए हैं और वहीं लौट कर जाना है, अर्थात वही हमारा हर वक्त का साथी है। यदि ये बात हमारे ध्यान में रहे तो हमारी चिंताएं और दुख खत्म हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा को तो सदा हमारा ध्यान रहता है, हम ही उसका ध्यान नहीं करते। तप का अर्थ है कर्तव्य धर्म। लोगों के प्रति अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना। और जब हम तप करते हैं, अपनी जिम्मेवारी पूरी करते हैं, उसमें हमें शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। लोगों के लिए बलिदान करना पड़ता है, समर्पण और उत्सर्ग करना पड़ता है। अपने स्वार्थ और असत्य को छोड़ना पड़ता है। जबकि वो लोग जो अपने मोह और स्वार्थ को प्राप्त करने में लगे रहते हैं, वो लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए दुनिया भी उनको याद नहीं रखती, क्योंकि दुनिया उसको याद रखती है जो दुनिया के भले के काम करे, बलिदान करे। पाठक जी कहते हैं, भिखारी वो नहीं है जिसके पास सामान नहीं है, क्योंकि भिखारी के घर में भी कुछ सामान तो होता ही है। भिखारी वो है जिसके पास जीने के लिए गुजरी हुई जिंदगी की खूबसूरत यादें और आने वाली जिंदगी को जीने के सपने न हों। ये यादें और सपने ही तो हमारे खजाने हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास धन तो होता है, लेकिन जीने के लिए कोई सपना नहीं होता, तो उन्हें अपना जीवन अकारत लगता है और वो आत्महत्या कर लेते हैं। दरिया में डालना मुहावरा है। इसका अर्थ है पूरी तरह भूल जाना। जिस तरह दरिया में कोई चीज गिर जाए तो हम उसको भूल जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि ये अब वापस नहीं मिल सकती। इसी तरह हम जो भी नेकी करें उसको भूल जाएं। किसी के लिए नेकी करने के बाद उसका बदला पाने की आशा न करें, ताकि हमें निराशा न हो। जब मुसाफिर अपने गांव या शहर से दूसरे गांव या शहर जाते हैं तो वो धर्मशाला में रुकते हैं। धर्मशाला आलीशान नहीं होती, न इसमें बहुत सारी सुख सुविधा होती है, लेकिन मुसाफिर को सर छुपाने की जगह और जरूरी सामान मिल जाता है। इसी तरह ये दुनिया भी एक धर्मशाला है। यहाँ बस आना और जाना है, यानी बहुत देर नहीं रुकना है। इसलिए यहाँ मेहमान की तरह रहो। मेहमान किसी के घर जाकर किसी चीज की मांग नहीं करता, उसे जो मिल जाए उसमें खुश रहता है। इसी तरह हमें भी इस दुनिया में जो कुछ हमारे पास है, इसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया हमारा घर नहीं है। यहाँ तो हम बस कुछ वक्त के मेहमान हैं और हमें वापस अपने घर जाना है।